एक लंबे संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे नाम इसके नायक बनकर उभरे। वहीं कुछ नाम गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो से गए। स्वतंत्रता में उनके योगदान की कहानियां तो दूर, कई लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं। नीरा आर्य एक ऐसा ही नाम है। नीरा आर्य न केवल आधुनिक भारतीय इतिहास की एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थी, बल्कि भारत की पहली महिला जासूस भी थी। उनकी बहादुरी के लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। इसके बावजूद आज भी काफ़ी लोग होंगे जो शायद नीरा आर्य की बहादुरी के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर आपने इस बहादुर महिला के बारे में पहले भी कुछ सुना है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चलिए आज हम आपको नीरा आर्य से जुड़ी कई बातें बताने वाले हैं। नीरा का जन्म 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेकड़ा में हुआ था। जब नीरा आर्य का जन्म हुआ उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। कहते हैं छोटी उम्र से ही नीरा ने अपने देश के लिए आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया और देश के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित किया। छोटी उम्र में ही नीरा के पिता ने उनकी शादी श्रीकांत जयरंजन दास से कर दी थी। आमतौर पर विवाहित होने के बाद लोगों की सोच बदल जाती है, लेकिन नीरा ने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा। जहां नीरा अंग्रेज़ों से अपने देश की आज़ादी चाहती थी, वहीं उनके पति ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर रहे थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान नीरा आज़ाद हिंद फौज के संपर्क में आई और झांसी रेजिमेंट का हिस्सा बन गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही इनमें मनमुटाव रहने लगा। आपसी विचार न मिलने के कारण नीरा अपने पिता के घर वापस आ गई। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अंग्रेजी सेना में कार्यरत अफसर अपने पति की हत्या कर दी थी। पति को मारने के कारण ही नेताजी ने उन्हें नागिनी कहा था और नेताजी ने ही इनको प्रथम महिला जासूस की उपाधि भी दी थी। आज़ाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला तो सभी बंदी सैनिकों को छोड़ दिया गया, लेकिन इन्हें पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सज़ा हुई थी, जहां इन्हें घोर यातनाएं दी गई। आज़ादी के बाद इन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की थी। डॉक्टर नरेंद्र सिंह आर्य ने इनकी आत्मकथा का एक हृदय वितारक अंश प्रस्तुत किया जो स्वयं इन्होंने लिखा था। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये उस वीरांगना के शब्द हैं जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाई। वो लिखती हैं, मुझे जब कोलकाता जेल से अंडमान भेजा तो रात भर हम भारत माता से जुदा होने के दर्द की पीड़ा से तड़पते रहे और सूर्य निकलते ही जेलर ने कड़क आवाज़ में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, ये तुम बता दोगी कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहाँ हैं। वे तो हवाई दुर्घटना में चल बसे। मैंने जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है नेताजी जिंदा हैं, झूठ बोलती हो तुम कि वे हवाई दुर्घटना में मर गए। जेलर ने कहा, हाँ नेताजी जिंदा हैं। तो कहाँ हैं? मेरे दिल में जिंदा हैं। हर हिंदुस्तानी क्रांतिकारी के दिल में जिंदा हैं वे। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया और उसके इशारे पर लोहार ने मुझे असहनीय पीड़ा देते हुए लोहे के जंबूर से मेरे दोनों स्तन काटने की कोशिश की। वृद्धावस्था में बीमारी की हालत में चार मीनार के पास उस्मानिया अस्पताल में इन्होंने रविवार 26 जुलाई 1998 में एक गरीब, असहाय, निराश्रित, बीमार वृद्धा के रूप में मौत का आलिंगन कर लिया। हम आज़ादी के समय तो नहीं थे, लेकिन हाँ, इन गुमनाम क्रांतिकारियों को जन जन तक पहुंचाकर हम अपना फ़र्ज निभा सकते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान के हर बच्चे को पता लगना चाहिए कि इन्होंने भी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अपना फ़र्ज निभा गए, हमें अपना फ़र्ज निभाना है। इन्हें जन जन तक पहुंचाना है, इन्हें जन जन तक पहुंचाना है। मैं और भी ऐसे ही गुमनाम क्रांतिकारियों को आपके समक्ष लाने का पूरा प्रयास करूंगी। आप वीडियो एंजॉय कीजिए। मैं चलती हूँ एक अन्य क्रांतिकारी की खोज में। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।